केवल 5 मिनट की बात है, शोर न मचाएं। अगर कोई समस्या नहीं है किसी गांव में तो 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, उस पर मैं बहुत सख्ती से काम करता हूँ। आज आप कोई समस्या नहीं बता रहे हैं, सभी गाँव को सूचना दी गई थी कि पीस कमेटी की मीटिंग में आपको शामिल होना है, आपके सुझाव आपकी समस्याएँ आमंत्रित हैं। तो अब तक किसी गांव से कोई समस्या नहीं आई है, केवल ये 2-3 समस्या बताकर कि एक तो हाईवे पर वन वे किया जाता है और दूसरा 2 जगह नाली में ढक्कन नहीं है। इसके अलावा किसी ने कोई समस्या नहीं बताया, न किसी ने बिजली की समस्या बताई है, न किसी ने रास्ते को लेकर समस्या बताई है। तो जो 5 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखिएगा, किसी भी विवादित स्थल पर मूर्ति स्थापना नहीं की जाएगी। जहाँ पर जमीन का डिस्प्यूट है 2 पटदारों के बीच में या 2 वर्गों के बीच में, वहाँ पर मूर्ति स्थापना नहीं की जाएगी। अब आपका जैसे तर्क हो सकता है कि पिछली बार तो रखी गई थी वहाँ, तो पिछली बार से लेकर इस वर्ष के बीच में अगर मामला न्यायालय में स्टे वगैरह हो गया है, कोई एक चला गया है, तो उस जमीन पर मूर्ति नहीं रखी जाएगी अगर न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त हो गया है। दूसरी चीज, जहाँ मूर्ति रखी जाती है मूर्ति वहीं रखी जाएगी, स्थान परिवर्तित नहीं होगा। एकदम श्योर रखिएगा, जहाँ मूर्ति रखी जाती है मूर्ति वहीं रखी जाएगी। अगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश या ऐसा कोई और बात नहीं है। तीसरी चीज, जो विसर्जन का मार्ग था पिछले वर्ष, जुलूस का जो मार्ग था, उसी जुलूस के मार्ग से आप विसर्जन स्थल तक जाएंगे। कोई भी मूर्ति जो पिछले बार जहाँ विसर्जित हुई थी उसके अलावा दूसरी घाट पर विसर्जन के लिए नहीं जाएगा। चौथा चीज कि अगर मूर्ति आपकी बहुत बड़ी है तो आपको मूर्ति के पास CCTV कैमरे लगवाने हैं। चाहे आप कैमरा एक ही लगा दें और अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल करा लें, आपको टीवी भी लगाने की, टेलीविज़न भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मोबाइल में अपने पंडाल को देखते रहेंगे। शांति सुरक्षा जो समिति होगी आपकी, पंडाल सुरक्षा समिति होगी, कम से कम 6 लोगों की सुरक्षा समिति होगी और 6 लोगों की सुरक्षा समिति 4-4 घंटे के आपको उनको बताना पड़ेगा कि सुबह 6 से 10 किस सदस्य की जिम्मेदारी है कि कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जानवर पंडाल में न घुस जाए और कुछ नष्ट न कर दे। तो 4-4 घंटे की 6 शिफ्टों में 6 लोगों की आप ड्यूटी लगा देंगे। हमारे यहाँ से जो लगेगा 6 गाँव पर 1 सिपाही लगेगा, 6 गाँव पर 1 सिपाही की ड्यूटी लगेगी जो 6 गाँव की मूर्तियों को और उस मूर्ति पर लगे सुरक्षा के आपके जो सदस्य हैं उनके टच में रहेंगे। दूसरा चीज, ईश्वर न करे पंडाल में कोई आग लगे या बिजली के तार उस पर गिर जाए, बिजली के तार के नीचे पंडाल कतई मत बनाइएगा। जहाँ भी पंडाल बनाइएगा, पंडाल छोटा हो या बड़ा हो, 2 बाल्टी पानी और 2 बाल्टी में बालू या बोरे में बालू, एक कुल्हाड़ी टाइप का जिसको बेलचा आप बोलते हैं, वो वहाँ पर आप जरूर रखेंगे। अगर फायर डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था हो जाती है जो छोटा छोटा दुकानों पर लोग रखते हैं आग बुझाने वाला, इतने आइटम आपके पंडाल के पास होना चाहिए। पंडाल कतई बिजली के तार के नीचे मत बनाइएगा। तीसरा चीज, पंडाल में आरती के समय 2-3 सदस्य जरूर मौजूद रहें जब शाम को आप आरती करते हैं। और चौथा चीज, अगर चैन स्नैचिंग की कोई देहात में तो नहीं होना चाहिए चैन स्नैचिंग की सूचना अगर आपको मिलती है, क्योंकि कुछ महिलाओं का गिरोह घूम रहा है संत कबीर नगर के घटघटा, खलीलाबाद, मौली क्षेत्र से कुछ घुमंतू टाइप की महिलाएं हैं, वो ऑटो रिक्शा में बैठ रही हैं, महिलाओं के पैर को दबा रही हैं जिसका चैन काटना है, या अपने बच्चे से उनके शरीर को उल्टी करा दे रही हैं, ध्यान भटका के एक महिला चैन काट रही है। तो इस तरह की घटनाएं इस जनपद में बढ़ी हैं विगत 1-2 महीने में। अगर इस तरह की महिलाएं आरती में, अगर बड़ी मंदिर आपका बड़ा है, पंडाल बड़ा है, उसमें महिलाएं वो जा सकती हैं चैन स्नैचिंग के लिए। इस तरह की सूचना मिलती है तो आप लोग बताइएगा। मेरा प्राइवेट नंबर सभी लोग नोट कर लें एक बार, 9453 672 109।